जी हाँ, गेहूं एक ऐसा अनाज है जिसका प्रयोग हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग तरीकों से करते हैं। क्या आपको पता है कि गेहूं के खास उपायों को करने से आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर दिक्कत बस चुटकियों में दूर हो सकती है? कैसे गेहूं के आटे से दूर हो जाएगी पैसों की तंगी, कैसे गेहूं की रोटी आपके सोए भाग्य को जगा सकती है, कैसे गेहूं की बाली से आपके कारोबार में बरकत हो सकती है और साथ ही गेहूं का दान करने से कैसे आपके जीवन में आएगी सुख और शांति। यही सब आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को बताने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही कालचक्र में और क्या कुछ है खास, जल्दी से ये भी जान लेते हैं। कालचक्र में आज जानिए गेहूं के 20 चमत्कारी उपाय कैसे आपकी हर परेशानी करेंगे दूर। गेहूं की बाली और आटे से कैसे बनेंगे आप भाग्यशाली। गेहूं के दान से कैसे मिलेगी आपको गुणी संतान और होगा मंगल ही मंगल। आज के समय करे जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। कहाँ हलवा चढ़ाने से बनेंगे आपके सारे काम, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। पितरों की कृपा पाने के लिए जरूर देखिए आज का वास्तु टिप। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। अगर आपका कॉल मिल जाता है तो सवाल अपना तैयार रखिए और टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल कम करके रखिए। चर्चा को शुरू करते हैं उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पच्चीस नवंबर 2014 दिन मंगलवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, दोपहर में 1:16 तक। इसके बाद 25 नवंबर 2014 दिन मंगलवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, दोपहर में 1:16 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र आज सुबह 10:38 तक है। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक का है। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी आप जरूरी काम शुरू करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में ही करें। दिन में 11:47 से दोपहर 12:28 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे वो आपके लिए गुड लक बनेगा। जीवन से दरिद्रता को दूर करके सुख, शांति, धन दौलत और पारिवारिक सुख पाने के लिए गेहूं के कौन से उपाय करने चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, गेहूं के किस उपाय से सुख, समृद्धि और धन जीवन में आ सकता है? देखिए वंदना जी, मनुष्य जब ईश्वर की उपासना करता है या अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहता है तो उसकी कामना ये होती है कि जीवन में सबसे पहले वो अन्न और धन से समृद्ध हो, अन्न और धन से उसकी समृद्धता हो। और अन्न में प्रमुख रूप से गेहूं एक ऐसा अन्न है कि जो अन्न की श्रेणी में बहुत उच्च स्थान पर आता है। गोधूमस्य च चूर्णकम, गेहूं को गोधूम भी कहते हैं। तो जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को गेहूं का आटा और गुड़ मिला करके उसकी मीठी रोटी बनाई जाए और उसका चूरमा बनाया जाए और इसे हनुमान जी को श्रद्धा पूर्वक भोग के रूप में चढ़ाया जाए। ध्यान रखिएगा, इन सारे कार्यों में शुद्धता परम आवश्यक है। बहुत ही शुद्धता के साथ ये कार्य किया जाए। गेहूं के आटे का दीपक बना करके उसमें चमेली का तेल भर करके अगर हनुमान जी के सन्मुख ये दिया जलाया जाए तो निश्चित रूप से भाग्य 100 गुना अधिक बलशाली हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से धन से जुड़ी हर समस्या दूर होती है। परिवार में सुख शांति और संतान सुख के लिए शिवलिंग पर गेहूं से बनी हुई मिठाई अर्पित करनी चाहिए। और घर में दरिद्रता को दूर करने के लिए उत्तर पश्चिम की दिशा में
एक सुंदर मिट्टी के बर्तन में गेहूं रख करके उसके नीचे सोने और चांदी के सिक्के रख करके ऊपर से गेहूं भर करके लाल कपड़े से बांध करके घर में हमेशा रखे रहना चाहिए। इससे घर में हर समय अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में दे भिक्षाम दे पार्वती। जिन लोगों के घर में वायव्य कोण में सोने चांदी के सिक्कों के साथ गेहूं कलश में रखा जाता है, उनके ऊपर अन्नपूर्णा की सदैव कृपा बनी रहती है। अगर घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं और कारोबार पर भी बुरा असर पड़ रहा है तो शनिवार को ही गेहूं पिसवाएं और उसमें 100 ग्राम काले चने जरूर डाल दें पीसने के लिए और उस आटे का प्रयोग करें तो घर से कलह समाप्त होगी। चलिए अब जान लेते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। तो मेष राशि के जातक ध्यान से देखें उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज नौकरी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, लेकिन जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके लिए समय थोड़ा सा मध्यम है। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो निश्चित रूप से आज जो भी डील आप करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए कि सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त हो, स्नान ध्यान करके हनुमान मंदिर जाएं और लड्डू का भोग लगाएं। लाल मसूर की दाल का दान किसी जरूरतमंद को करें और स्वयं लाल वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए वृषभ राशि वालों को कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों की मित्रों से मुलाकात होगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप महिला हैं और आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो मेरा सुझाव है कि आपको एक तुलसी का पौधा अपने घर में लगाना चाहिए और सफेद चंदन का तिलक पुरुषों को अपने माथे पर आज जरूर लगाना चाहिए। गुग्गल और घी से ओम श्रीम श्री नमः स्वाहा कहते हुए हवन भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मिथुन राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे उनका दिन सफल हो जाए। आज मिथुन राशि के जातकों के जीवन में एक ऐसा संयोग बन रहा है जिसमें आप परिवार के साथ समय बिताने का मौका पाएंगे। आज आपके बच्चों से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। थोड़ी सी नजदीक की यात्रा भी आपको करनी पड़ेगी और यह यात्रा बेहद मनोरंजक और उत्साहवर्धक होगी। अगर आज आप घर पर हैं तो उड़द की दाल का दान किसी गरीब आदमी को करिए और ओम बूंग बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए और विधारा की जड़ पानी में डालकर नहाइए या उसे धारण कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से कर्क राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं कि उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। अब कर्क राशि पर से शनि की ढैया खत्म हो गई है, इसलिए आज कर्क राशि के जातकों की चिंता कुछ कम होगी। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और जहां भी अपना पूंजी आप लगाएंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप कर लें और शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। सफेद वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर घाटे की वजह से फैक्ट्री या दुकान में लग चुका है ताला, कारोबार में बहुत मेहनत के बाद भी कोई बरकत नहीं हो रही या बार बार आपको दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है, तो आप गेहूं के कौन से असरदार उपाय करें जिससे ये सारी चीजें, ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न ना हो। जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, कारोबार नहीं चल रहा हो तो शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन फैक्ट्री या अपने दुकान के मुख्य द्वार के दोनों ओर
थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें और श्री यंत्र की पूजा घर के अंदर करें। कारोबार में घाटा हो रहा है तो 6 अलसी की बाली और 3 गेहूं की बाली, ये लगभग फरवरी महीने में भी संभव है मिलना इसका, फरवरी और मार्च में ही बाली को होली की अग्नि में आप जरूर डालें। आधी जली हुई बालियों को ठंडा होने पर लाल कपड़े में लपेट करके अपने दुकान के लाकर में रख सकते हैं। कारोबार में अगर आपको बेवजह नुकसान हो रहा है और बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो गेहूं उबालकर उसमें गुड़ या चीनी मिलाकर के कोढ़ रोग से पीड़ित व्यक्ति को खिलाना चाहिए। बुरी संगत के कारण कारोबार में बच्चे धनहानि करा रहे हैं, तो गेहूं भिगोकर बुधवार को गाय को जरूर खिलाना चाहिए। मेहनत के बाद भी अगर कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, तो हर रोज सूखे आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला करके गाय को खिलाइए। आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि जहां कहीं भी पूजा पाठ अनुष्ठान शादी विवाह का कार्यक्रम पहले किया जाता था, वहां गाय के गोबर से उस स्थान को लीपा जाता था। उसके बाद में गेहूं के आटे से चौक पूरा जाता था, एक चौक बनाया जाता था। सुंदर रंगोली का ही एक रूप चौक भी है जो गेहूं के आटे से बनाया जाता था, और ये क्रिया होने के बाद वह स्थान शुद्ध और पूजा पाठ के लिए उचित मान लिया जाता था। तो गेहूं का अपने आप में बहुत प्रभाव है और इसके उपाय करके मनुष्य दुख और दरिद्रता से मुक्ति पा सकता है। आज कालचक्र में पंडित जी हम सभी को बता रहे हैं गेहूं के गुणों और उसके असरदार उपायों के बारे में। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से ये जान लेते हैं कि अगर स्वास्थ्य और मनचाहे गुणों वाली संतान पानी हो, तो गर्भावस्था में बच्चे को ग्रहों के बुरे प्रभावों से बचाने के लिए गर्भावस्था में किन महीनों में गेहूं का दान करना चाहिए, और उन महीनों में गेहूं का दान करने से हमें कौन कौन से और शुभ फल मिलते हैं, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान की बड़ी महत्ता हमारे शास्त्रों में कही गई है। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दान करने से कभी धन नहीं कम होता है। जिस तरह से पंछियों के पीने पर नदी का पानी कम नहीं होता है, उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति पात्र व्यक्ति को दान कर रहा है तो उससे उसका धन कम नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि महिलाएं जब गर्भावस्था में होती हैं तो अत्यंत उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनके सेवा शुश्रूषा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, और महिलाओं के अंदर उस समय थोड़ा सा बड़ा मन होना चाहिए, दान करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सत्कर्म और अच्छे कार्यों को करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इस तरह से स्वस्थ और गुणी संतान पाने के लिए हर महिला को चाहिए कि वो पहले महीने, चौथे महीने और 5वें महीने में और 9वें महीने में शुद्ध रूप से अच्छे सुंदर गेहूं का दान करे। गर्भावस्था के पहले महीने में गेहूं का दान करने से जहां शुक्र ग्रह की अनुकूलता और शुक्र ग्रह का बुरा प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ता है, वहीं चौथे महीने में गेहूं दान करने से सूर्य का भी शुभ फल मिलता है। 5वें और 9वें महीने में गेहूं का आटा दान करने से चंद्रमा से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होती है और बच्चा निश्चित रूप से तेजस्वी दीर्घायुष्य को प्राप्त करने वाला बुद्धिमान और आत्मविश्वासी होकर के पृथ्वी पर आता है। चलिए अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज सिंह राशि के जातक किसी न किसी नए काम की शुरुआत जरूर करेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला है और कारोबार में भी आपको मुनाफा होगा। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, लाल वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से कन्या राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कन्या राशि के जातक मनोरंजन के लिए
कोई छोटी यात्रा कर सकते हैं। मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, लेकिन मन में किसी बात को लेकर के बेचैनी जरूर रहेगी। तो तांबे का एक कड़ा आप धारण कर लीजिए और हरा वस्त्र धारण कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे गेहूं का एक दाना दूर करेगा परिवार से कलेश, बढ़ाएगा कारोबार, कराएगा मुनाफा और दिलाएगा सुख शांति, धन दौलत, यही कालचक्र में पंडित जी हमें सब कुछ बता रहे हैं। अपने इसी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट मिस कर दिया तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि दिलाएगा सुख शांति, धन दौलत, यही कालचक्र में पंडित जी हमें सब कुछ बता रहे हैं। अपने इसी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट मिस कर दिया तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि पंडित जी आपको एक बार फिर से बताने वाले हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले आज कौन से 2 उपाय करें जिससे उनका दिन सफल बन जाए। पंडित जी बताइए। तो एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि मेष राशि के जातक आज हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और लाल मसूर की दाल दान करें। वृषभ राशि के जो जातक हैं, इन्हें एक तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और सफेद चंदन का माथे पर तिलक करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को उड़द की दाल का दान करना चाहिए और ओम बुंग बुधाय नमः का जप करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को आज लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्थात जल जरूर चढ़ाना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को आज हरा वस्त्र धारण करना चाहिए और श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कालचक्र में बारी आ गई है आज के सक्सेस मंत्र को जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र। देखिए, आज गुड़ से बने हुए हलवे का भोग हनुमान मंदिर में आप जरूर लगाइए और बाकी बचे हलवे का प्रसाद जरूरतमंद लोगों में बांटिए। निश्चित रूप से जिस भी मनोकामना के उद्देश्य से ये काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। ग्रहों की कृपा पाने और उनके बुरे प्रभावों से मिलने वाली हर परेशानी के अंत के लिए गेहूं के कौन से सरल उपाय बताने वाले हैं पंडित जी, ये उनसे जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह मान सम्मान और पिता का सुख, परिवार में सुख और समृद्धि दिलाता है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए रविवार को गाय को दोनों हाथ में गेहूं भर करके खिलाना चाहिए। बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाने से भी सूर्य ग्रह मजबूत होता है। इसी तरह से अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है या बुरा प्रभाव दे रहा है, मंगल आपकी कुंडली का मार्केश है, दूसरे और 7वें घर का मालिक है, तो ऐसे में मंगल के कारण बार बार सिर पर चोट लगने की, इंजरी होने की संभावना बनी रहती है और दुर्घटनाएं प्रायः हो जाती हैं। तो मंगलवार को लाल कपड़े में गेहूं रख करके दान करने से लाभ मिलता है। बुध ग्रह अगर कुंडली में कमजोर है या अशुभ फल दे रहा है तो बुधवार के दिन थोड़ी सी गेहूं और काले चने दूध में डाल करके पीपल के पेड़ पर चढ़ाने से लाभ मिलता है। कुंडली में राहु ग्रह के कारण प्रायः अचानक दुर्घटनाएं राहु देता है। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कारोबार में नुकसान हो रहा है तो साबुत गेहूं उबालकर उसमें गुड़ या चीनी मिलाकर किसी कोढ़ी व्यक्ति को खिलाना चाहिए। केतु अगर कुंडली में खराब है और इसके कारण बुरी संगत में पड़कर आप धनहानि कर रहे हो, संतान का भाग्योदय नहीं हो रहा है तो तनाव रहता है, तो पीले कपड़े में गेहूं बांधकर किसी पुरोहित को दान कीजिए, इसका आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब तुला राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज तुला राशि के जातकों को निवेश करने से लाभ जरूर मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताएंगे, लेकिन कोई आपका विरोधी भी आज प्रकट हो सकता है। आज आपको
इत्र का प्रयोग करना चाहिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करना चाहिए और पत्नी को कुछ न कुछ उपहार जरूर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब वृश्चिक राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को नया वाहन खरीदने का योग बन रहा है। सभी काम आपके फैसले से होंगे और कोशिश करेंगे तो हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए गुड़ का दान करें और खैर की लकड़ी से हवन करें। लाल वस्त्र धारण करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज धनु राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में शुभ समाचार की प्राप्ति के संकेत हैं। ऑफिस में सभी का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी बात को लेकर के मन परेशान रहेगा। तो बृहस्पति का तंत्रोक्त मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप कर लें। चने और गुड़ का भोग विष्णु मंदिर में लगाएं और खीर ब्राह्मण को खिलाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है वास्तु टिप। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके पितर असंतुष्ट हैं और उनके लिए श्राद्ध नहीं किया गया है, तो पितृदोष से बचने के लिए और अपने पूर्वजों की कृपा पाने के लिए पूर्वजों की तस्वीर को पूजा घर में कभी मत लगाइए। पूर्वजों की तस्वीर को हर समय दक्षिण की दीवार पर या पश्चिम की दीवार पर आप लगाएं और एक ऐसा माला उस चित्र पर लगाएं जो परमानेंट माला लगा रहे। निश्चित रूप से ऐसा करने पर, उन्हें याद करने पर, दर्शन करने पर मनोकामना पूरी होती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल और उनके 2 उपाय जरूर जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं सीमा दिल्ली से। सीमा जी पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी अपना प्रश्न पूछिए उम्र बताकर। सीमा जी। हाँ जी, पंडित जी नमस्कार। हाँ सीमा जी। मेरा जन्म है 13 अगस्त 1967। जी पंडित जी आजकल घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, तो ये आर्थिक स्थिति हमारी कब तक ठीक होगी और कैसे ठीक होगी, और मैं पुत्र का विवाह करना चाहती हूँ, क्या मैं उसको ठीक से कर पाऊंगी। देखिए सीमा जी, जहाँ तक धन का प्रश्न है तो आपके द्वितीय भाव में केतु बैठा हुआ है, उसका स्वामी बृहस्पति है। पंचम नवम दृष्टि से उसकी दृष्टि भी बन रही है। आप एक बकरी की बच्ची अपने घर पर बुधवार को ले आइए और बुधवार की रात उसको अपने घर पर कुछ खिलाइए पिलाइए रखिए और बृहस्पतिवार को उसको किसी पालने वाले को, चरवाहे को दान कर दीजिए। इससे आपके घर की गरीबी दूर होगी। जहाँ तक बेटे के विवाह का प्रश्न है तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि चंद्रमा और शनि की स्थिति अभी द्वितीय द्वादश की है। बेटे का विवाह आपके होगा, लेकिन 2015 अक्टूबर के बाद होगा। तो इसके लिए भी अब एक तरह से मान के चलिए कि आप तैयारी करिए। चलिए अब मकर राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज मकर राशि के जातकों के रुके हुए सभी काम पूरे होंगे। जो मकर राशि के जातक व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, उनके लिए अच्छा दिन है। और यदि आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो प्रॉपर्टी का भी योग बन रहा है। कंबल किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दान करें, नीला वस्त्र धारण करें और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को ऑफिस में सभी का सहयोग मिलेगा। आज घर में सुख शांति रहेगी और मांगलिक कार्य होने का भी योग बन रहा है। तो तुलसी के पेड़ पर आपको जल चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए,
और गरीबों को आलू पूरी श्रद्धा के साथ खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की भी बात कर लेते हैं। उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मीन राशि के जातक सरकारी कार्यों से लाभ मिलने के कारण बहुत प्रसन्न रहेंगे। सेहत भी अच्छा रहेगा। माथे पर केसर का तिलक लगाएं, केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और पीला वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आज का जो हमारा विषय गेहूं से जुड़ा हुआ था वो आपको बहुत पसंद आया होगा। कल एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।